नमस्कार, मैं डॉक्टर शुक्ला मनोरमा आपका स्वागत करती हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 प्रश्न पर हम लोग कवर करते हैं। चलिए, प्रश्न ये रहा। एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को प्रश्न पूछने चाहिए जो, ऑप्शन देखिएगा, ए है छात्रों से पूरी तरह परिचित क्षेत्र से हो, बी है उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से काफ़ी परे हो, सी है पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित नहीं हो, और डी ऑप्शन है अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। चलिए कमेंट कीजिए, बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है। डी है, अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों से पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। एक शिक्षक को इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन सुनिएगा। पर ए है छात्रों से बोर्ड पर लिखी सामग्री को कॉपी करने के लिए कहना चाहिए। बी ऑप्शन है छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सी ऑप्शन है छात्रों को रटने याद करने के लिए गद्यांश देना चाहिए। और डी ऑप्शन है छात्रों के व्यवहार को उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध द्वारा अनुकूलित करना चाहिए। चलिए कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए। इसका आंसर बी होगा, छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब चलिए, अब हम लोग प्रश्न तीसरा में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों को पहचान करें जो छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ऑप्शन सुनिएगा। पहला, निम्न आत्म सामर्थ्य। दूसरा, ईश्वर में आस्था। तीसरा है राजनीति के प्रति उदासीन दृष्टिकोण। चौथा है शिक्षकों की छात्रों से निम्न प्रत्याशा। अब सही विकल्प को पहचान करें। पहला, केवल 1 और 2। दूसरा में है केवल 2 और 3। तीसरा में है केवल 3 और 4। और चौथा में है केवल 2 और 4। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग। तीसरा क्वेश्चन का आंसर बी होगा, केवल 2 और केवल 3। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा आप लोग। चौथा क्वेश्चन है, रचनावादी उपागम में शिक्षण अधिगम कार्यकलापों को सुनिश्चित करने हेतु सही क्रम की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है अन्वेषण, व्याख्या, संक्षिप्तीकरण, विस्तारण एवं मूल्यांकन करना। बी है मूल्यांकन करना, विस्तारण, संक्षिप्तीकरण, व्याख्या एवं अन्वेषण। सी है व्याख्या, संक्षिप्तीकरण, अन्वेषण और विस्तारण। और डी है संक्षिप्तीकरण, अन्वेषण, व्याख्या, मूल्यांकन एवं विस्तारण। चौथा का बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी करते जाइए। इसका ए आंसर सही होगा, अन्वेषण, व्याख्या, संक्षिप्तीकरण, विस्तारण एवं मूल्यांकन करना। अब चलिए हम लोग छठा प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, पुरातन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवेश विधि प्रभावी थी। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए है प्रवेश परीक्षा, बी है साक्षात्कार, सी है उत्तम शैक्षिक पूर्ववृत्ति और डी है समकक्षी परिचर्चा। बताइए इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर प्रवेश परीक्षा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ए रहा, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऑप्शन इसका है शैशवावस्था, ए बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है मध्य बाल्यावस्था और डी है किशोरावस्था। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग।
कमेंट कीजिएगा। इसका ऑप्शन बी है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब इसका भी हम लोग कवर कर लेते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था का। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बाल्यावस्था का शारीरिक एवं मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। बाल्यावस्था को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक पूर्व बाल्यावस्था जो कि 2 से 6 वर्ष, और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था जो कि 7 से 12 वर्ष। रोन्स ने कहा है कि शिशु कल्पना में स्वयं नायक बन जाता है और कल्पना के द्वारा ही वह अपने जीवन की कठोरता को दूर करता है, इसलिए इसका सही आंसर बी है। अब चलिए 7वां क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे से संबंधित है? ऑप्शन सुनिएगा। क्षमता आधारित ढांचे, बी है प्रौद्योगिकी आधारित ढांचे, सी है आर्थिक विकास आधारित ढांचे और डी है मूल्यांकन आधारित ढांचे। चलिए कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए इसका आंसर डी है, मूल्यांकन आधारित ढांचे। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? ए ऑप्शन है प्रारंभिक चरण, बी ऑप्शन में है अप्रारंभिक चरण, सी ऑप्शन में उत्तर प्रारंभिक चरण और डी ऑप्शन में है पूर्व प्रारंभिक चरण। चलिए कमेंट कीजिए, आप लोग बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। इसका आंसर बी है, अप्रारंभिक चरण। अब चलिए 9वां क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 9वां क्वेश्चन ये रहा, लेव वाइगोस्की ने अपनी सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? ऑप्शन सुनिएगा। ए है सहकर्मी सहयोगिता, बी है सांस्कृतिक उपकरण का अहस्तक्षेप, सी है रट कर याद करने पर बल और डी है गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ए होगा, सहकर्मी सहयोगिता। अब चलिए 10वां और लास्ट क्वेश्चन रहा आप लोग के सामने। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों को सिद्धांत प्रतिपादित किया है? इसका ऑप्शन में है जीन पियाजे, बी है हार्वर्ड गार्डनर, सी है लेव वाइगोस्की और डी है लॉरेंस कोहलबर्ग। 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, इसका बताइएगा आप लोग। 10वां का बी आंसर सही है, हार्वर्ड गार्डनर। चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं।